हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, एक मेरे जो है भाई हैं, मेरे चैनल पे 2-3 दिन से जो है कमेंट कर रहे हैं और उनका जो है क्वेश्चन कुछ इस तरीक़ा से है जो है साउंड वगैरह सब कुछ आ रहा है। जब हम ईएसटी को यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं तो जो है वोल्टेज को यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं। अब यहाँ पे वोल्टेज कितना ड्रॉप कर रहा है ये चीज़ मुझे नहीं बताया गया है, ठीक है। और बाद में उनका जो है एक कन्फ्यूज़न मुझे दिखा कि यहाँ पे उन्होंने शायद चेक किया है तो उनको लगा है कि ग्राउंड और जो है हीटर है यहाँ पे कंटिन्यूटी दे रहा था, तो उनको लगा कि शायद यहाँ पे जो है ईएसटी ही शॉर्ट है, तो इसी के कारण जो है इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो उनका जो है डाउट यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा और जो है उनका प्रॉब्लम भी मैं यहाँ पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। हो सके इस वीडियो में जो है उनका प्रॉब्लम ठीक हो जाए। मैं अपने अंदर से जो है किस तरीक़ा से प्रॉब्लम आता है मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। और मुझे तो ये चीज़ क्लियर नहीं है कि जो है वोल्टेज कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज कितना उनका जो है बन रहा है, ये चीज़ हमें नहीं बताया गया। हमें यही चीज़ उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है जैसे ही हम इसको टीवी को ऑन कर रहे हैं तो अगर हम यहाँ पे ईएसटी को सप्लाई को काट दे रहे हैं तो ये जो हमारा साउंड वगैरह सब कुछ क्लियर आ रहा है, चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। और जैसे ही इसका जो है कनेक्शन किया जा रहा है तो ये जो है साउंड वगैरह शायद कम हो जा रहा होगा, यहाँ पे वोल्टेज वगैरह ड्रॉप कर रहा होगा। तो क्या चीज़ है इस वीडियो से जो अगर आप देखते हैं तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा ही। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे जब भी इस तरीके का प्रॉब्लम आपका आता है कि यहाँ से 110 का सप्लाई कट कर देने के बाद यहाँ पे जो हमारा सेक्शन सही चलता है, यहाँ पे जो साउंड वगैरह आता है, सब कुछ क्लियर होता है और जैसे ही यहाँ पे हम 110 का सप्लाई यहाँ पे देते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, आपका वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है और आपका टीवी ऑन नहीं होता है। तो उस स्थिति में आपको जो है सबसे पहले आपको चेक करना है इस आउटपुट ट्रांजिस्टर को, क्योंकि आपका 90% चांस होता है उस केसेस में आपका आउटपुट ट्रांजिस्टर ख़राब होना। अब इसको कैसे चेक करते हैं ये चीज़ आप देखिए। ये जो हमारा माइनस प्रोब को यहाँ पे रख लीजिएगा ग्राउंड पे इस तरीक़ा से, ठीक है। और ये जो हमारा प्लस प्रोब है, प्लस प्रोब को आपको जो है लगाना है ये बीच वाला पॉइंट में, इसका जो है बीच वाला पॉइंट में यहाँ पे इस तरीक़ा से। तो यहाँ पे हमारा जो है ये ट्रांजिस्टर ये सही है, इसलिए जो है यहाँ पे कोई भी आपको बीप वगैरह नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे आपको बीप आ जाए, यहाँ पे लगाने पे कुछ इस तरीक़ा से अगर आपका बीप आ जाए तो देखिए आपको कहाँ पे ये प्रॉब्लम करेगा। एक तो यहाँ पे बीप आएगा तो यहाँ से जो है ग्राउंड और इसका जो है अटैचमेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ग्राउंड होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप दोनों पॉइंट पे चेक कीजिएगा, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका जो है कुछ इस तरीक़ा से बीप सुनाई दे रहा होगा। तो एक जो है आपका ग्राउंड से यहाँ से लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ है यहाँ पे ये जो है ट्रांसफार्मर से लगा है और यही ट्रांसफार्मर यहाँ पे ये जो है इसका पॉइंट ग्राउंड से है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है ग्राउंड है यहाँ पे, ठीक है, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये जो है इसका ये लेग तो ग्राउंड है ही है और यहाँ से जो है इस ट्रांसफार्मर का इस टर्मिनल से होके यहाँ से कॉइल है इस तरीक़ा से होके और यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपको जो है बीप सुनाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे अगर दोनों पे इस तरीक़ा से बीप सुनाई देता है तो आपका जो है घबराना नहीं है, ये जो है ट्रांजिस्टर आपको ख़राब नहीं है। अगर यहाँ पे इस तरीक़ा से लगाने से बीप करे तो आपका ट्रांजिस्टर ख़राब है। और यहाँ पे ये दोनों आपको बीप इस तरीक़ा से सुनाई दे रहा होगा। ये बीप आपको जो अभी इसको निकाल के चेक कीजिएगा तो बीप नहीं मिलेगा, ठीक है। और क्यों नहीं मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। ये तीनों का टर्मिनल जो है अलग अलग बताएगा, अलग अलग वैल्यू देगा। बेस कलेक्टर एमिटर जब भी आप चेक करते हैं तो आपको कोई में भी बीप नहीं देना चाहिए। तो इस तरीक़ा से इसको हम निकाल के चेक करेंगे तो कोई भी बीप नहीं आएगा। यहाँ पे हमारा ये दोनों में इसलिए बीप आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे एक छोटा सा कॉइल लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसके वजह से यहाँ पे है इस तरीक़ा से आपको बीप सुनाई दे रहा होगा। अगर यहाँ पे इस लेग को हम फ्री कर दें, इस लेग को अगर हम फ्री कर दें तो यहाँ पे हमें कोई भी बीप नहीं सुनने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यहाँ से अगर शॉर्ट हो जाता है, मान लीजिए ये आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है, तो हमारा कहाँ पे बीप मिलेगा, किस तरीक़ा से आपको जो है समस्या बनाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये मैं शॉर्ट कर दे रहा हूँ, ऐसे तो ये जो मेरा ट्रांजिस्टर है सही है। देखिए यहाँ पर इस लेग को मैंने शॉर्ट कर दिया। जब आपका ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा तो ये जो है तीनों लेग आपस में शॉर्टिंग बताने लगेगा। देखिए कुछ इस तरीक़ा से, देखिए यहाँ पे बीप कर रहा है। अब यहाँ पे हमारा जो है माइनस प्रोब यहाँ पे हम लगा रहे हैं कुछ इस तरीक़ा से,
ठीक है। और ये जो हमारा प्लस प्रॉब है, अगर यहाँ पे लगाएंगे तो इस तरीक़ा से जो है बीप कर रहा है, तो यानी हमारा ये आउटपुट ट्रांजिस्टर ख़राब है। अगर ये ख़राब होगा तो आपका जो है ये ग्राउंड में लगाइएगा और यहाँ पे ये किसी भी पॉइंट में लगाइएगा यहाँ पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाला पॉइंट में, तो यहाँ पे आपको सभी में जो है बीप सुनाई देगा। देखिए इस तरीक़े से बीप मिलेगा, देखिए 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 देखिए, यहाँ पे सभी में बीप मिलेगा। और यहाँ पे जब हमारा 180 का सप्लाई है इसमें भी बीप मिलेगा, ठीक है, इस तरीक़े से। और जब आपका ट्रांजिस्टर सही होगा तो जो है आपका ग्राउंड से इसमें बीप नहीं आता है और ना ही आपका 180 में बीप आता है, ठीक है। ग्राउंड से आपका केवल यहाँ पे हीटर वाला जो पॉइंट होता है उसी को यहाँ पे बीप मिलेगा, यहाँ पे कुछ इस तरीक़े से, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको छुटा के दिखाता हूँ, ये रहा मेरा शॉर्टिंग रहेगा तब इस तरीक़े से आपको बीप मिलेगा। तो इस तरीक़े से अगर बीप आता है तो बहुत से जो नए टेक्नीशियन होते हैं तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर को चेक नहीं करते हैं और यहाँ पे ये हमारा EST को इस तरीक़े से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरीक़े से चेक कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे शॉर्टिंग होगा तो यहाँ पे ये क्या करेगा, सभी में बीप बताने लगेगा। तो यहाँ पे समझ जाते हैं लोग कि ये शायद आपका EST ही ख़राब है, EST ही शॉर्ट हो चुका है। बट ये ज़्यादातर शॉर्ट आपको देखने को इस तरीक़ा से नहीं मिलता है, यहाँ पे बीप इस तरीक़ा से देखने को नहीं मिलता है। अगर आपका ये जो है EST ख़राब भी होता है इंटरनली यहाँ पे जो है, तो आपका जो बीप ये काफ़ी कम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अंदर जो है कॉइल होता है, कॉइल ही वहाँ पे डैमेज होता है, कॉइल जल जाता है, कॉइल ख़राब हो जाता है, फूक जाता है, तो कुछ इस तरीक़ा से प्रॉब्लम आता है। बट यहाँ पे जो है बीप इस तरीक़ा से कभी ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए इसको मैंने छुड़ा दिया है, यहाँ पे देखिए अभी जो है बीप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये आउटपुट ट्रांजिस्टर है इसको मैंने अलग अलग कर दिया है, मतलब इसका जो है लेग मैंने अलग कर दिया। अभी ये जो है शॉर्टिंग मोड में नहीं है। अगर यहाँ पे शॉर्टिंग मोड में रहता तो यहाँ पे जो है इस तरीक़ा से सही में बीप देता, यहाँ पे 180 में बीप देता। अगर हमारा ट्रांजिस्टर यहाँ पे सही है तो फिर देखिए यहाँ पे जो है हमारा यहाँ कहीं में भी बीप नहीं आएगा। जो मैंने पहले आपको दिखाया है उसमें बीप आ रहा था 180 में और इधर का जो है सभी में, और या प्लस बी पॉइंट में भी बीप आ रहा था। तो अभी जो है किसी में भी बीप नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी जो बीप देगा केवल यहाँ हीटर में बीप देगा। देखिए यहाँ पे हमारा हीटर वाला जो कनेक्शन है इसी में बीप देगा। यहाँ पे इस तरीक़ा से अगर आपका बीप आता है तो आपको ये नहीं समझना है कि इससे जो है ये पॉइंट शॉर्ट हो गया। इसके अंदर जो है एक इस तरीक़ा से कॉइल है, ठीक है, इसके अंदर कॉइल है, इसी के लिए यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे बीप सुनाई दे रहा होगा। ये कोई आपका प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई बीप या यहाँ कोई पे रीडिंग ना मिलता तब आपका जो है प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे जो आपका हीटर का सप्लाई कटा होता, ठीक है। बट यहाँ पे जो है इस तरीक़ा से बीप आ रहा है तो आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 180 का जो हमारा है 180 का ये जो है यहाँ पे आपको इस तरीक़ा से इसमें बीप मिलेगा, ठीक है। देखिए इस तरीक़ा से, ठीक है, इस तरीक़ा से आपको जो है 180 का और इसका जो है बीप मिलता है। तो अगर आपको जो है इसमें और 180 में आपको बीप मिले तो आपको नहीं समझना है कि ये जो है ख़राब है। तो हमारा जो है इस तरीक़ा से 180 में लगा रहे हैं और यहाँ पे ये हमारा हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, ये हमारा प्लस बी हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ सही में जो है बीप आ रहा है। तो ये आपको नहीं समझना है कि आपका जो है ये ख़राब है। यहाँ पर ग्राउंड से इसमें किसी में भी बीप नहीं आएगा, इसमें भी बीप नहीं आएगा, ग्राउंड से केवल हीटर में बीप आएगा। और ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल वाला जितना ये पॉइंट है यहाँ से हम एडजस्टमेंट करते हैं जिससे हम हॉरिजॉन्टल का साइज इसमें और 180 में केवल बीप आएगा। आपको यहाँ में बीप नहीं आएगा, ग्राउंड में बीप नहीं आएगा, AVL में बीप नहीं आएगा। AVL का जो आपका पॉइंट है किसी से भी बीप नहीं करता है। जैसे यहाँ पे किसी पॉइंट से देखें तो AVL का पॉइंट इसमें जो है बीप नहीं करेगा। देखिए देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, AVL का पॉइंट किसी में भी बीप नहीं करता है, दिख रहा होगा आपको, देखिए। तो इस तरीक़ा से आपका जो है यहाँ पे सॉर्ट आउट करना है कि हमारा यहाँ पे शॉर्टिंग है या नहीं है। आपका शॉर्टिंग जो बनता है सबसे ज़्यादा इस ट्रांजिस्टर से ही शॉर्टिंग बनता है। अगर आपका EST शॉर्ट रहेगा तो आपको ऐसे देखने में नहीं लगेगा, बट आपका EST शॉर्ट होगा। तो उस स्थिति में आपको जो है यहाँ से सप्लाई को कट करके देखिए, अगर यहाँ पे सप्लाई कट करने से आपका जो है वोल्टेज यहाँ पे सही प्रॉपर बन रहा है, यहाँ पे 110 का सप्लाई बन रहा है, यहाँ पे जो हमारा है रेगुलेटर सेक्शन का वोल्टेज 10 वोल्ट बन रहा है। उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे वर्टिकल के लिए अगर यहाँ से सप्लाई जा रहा है तो वर्टिकल का भी यहाँ पे आपको जो है
सप्लाई मिल रहा है। अगर यहाँ पे जो है आपका ऑडियो साउंड चलाने के लिए यहाँ पे जो है जा रहा है सप्लाई, तो साउंड का भी यहाँ पे सप्लाई सही मिल रहा है। अगर यहाँ पे जो है इस तरीक़ा से कनेक्शन करने पे ये सप्लाई सभी जो है ड्रॉप हो रहा है, तो आपको समझ लेना है यहाँ पे EST आपका ख़राब है। एक बार आपको जो है ट्रांजिस्टर को चेक कर लेना है, उसके बाद ही आपको जो है यहाँ पे ये कंफर्म करना है कि ये जो हमारा EST ख़राब है। उसके बाद आपको EST को चेंज करके देखना होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको ट्रांजिस्टर को चेक कीजिए। 90% चांस रहेगा आपका ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने का। इस तरीक़ा से अगर आपका बीप आता है यहाँ पे, इस तरीक़ा से अगर यहाँ पे बीप आए बीच में लगाने पे, तो आपका 90% चांस रहेगा कि आपका ट्रांजिस्टर ख़राब होगा। ट्रांजिस्टर को निकाल के चेक कीजिए, यहाँ पे कोई भी बीप आपको जो है कोई भी टर्मिनल में नहीं आता है। बेस, कलेक्टर, एमीटर तीनों में किसी में भी बीप नहीं आएगा। कुछ रीडिंग मिलेगा बट जो है बीप आपको नहीं आएगा। तो इस तरीक़ा से जो है प्रॉब्लम को ठीक किया जाता है। अगर आपका शॉर्टिंग का प्रॉब्लम बनता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो इस तरीक़ा से सॉर्ट आउट किया जाता है। और यहाँ पे जो रजिस्टर है, रजिस्टर भी कभी जो है कभी-कभी वीक हो जाता है, तो उस स्थिति में भी इस तरीक़े का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। हाल ही फिलहाल में मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो आपको डाला था, और एक 29 इंची का टीवी आया था मेरे पास LG का। उसमें कुछ प्रॉब्लम इस तरीक़ा से बना हुआ था कि यहाँ पे जो हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर था शॉर्ट था, और जैसे ही मैंने आउटपुट ट्रांजिस्टर चेंज किया, तो चेंज करने के बाद में क्या हो रहा था, टीवी चल रहा था, कुछ देर के बाद में स्टैंड बाई में जा रहा था। तो यहाँ वहाँ पे जो प्रॉब्लम था हमारा, ये रेजिस्टेंस से प्रॉब्लम था। ये रेजिस्टेंस क्या हो रहा था, वहाँ पे हीट अप हो के और उसका वैल्यू चेंज हो जा रहा था, जिसके कारण इधर सप्लाई कट जा रहा था, ठीक है। और कट जाने के बाद हमारा जो है टीवी स्टैंड बाई में चला जा रहा था। फिर से हम ऑन करते थे तो ऑन हो जा रहा था, फिर से कुछ देर चलता था। जब ये रेजिस्टेंस हीट हो रहा था, तो क्या हो रहा था, ये फिर से यहाँ से सप्लाई को कट कर दे रहा था। तो उस तरीक़े से प्रॉब्लम बना हुआ था। जब भी आपका इस तरीक़े से प्रॉब्लम आता है, तो आपको जो है इस रजिस्टर को भी एक बार चेक कर लेना होता है। जबकि आपका हॉरिजॉन्टल ट्रांजिस्टर आप बदलते हैं, उसके बाद आपको जो है स्टैंड बाई का प्रॉब्लम लगे, तो यहाँ पे एक बार इस रेजिस्टेंस को चेक कर लीजिएगा। हो सके आपका ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, जो कुछ भी मैंने बताया इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और आपके मन में कोई क्वेश्चन, सवाल या सुझाव होता है, डाउट वगैरह रहता है, तो क्वेश्चन आप जो है इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करूँगा, और हो सके तो उस पर कोई आपका प्रॉपर वीडियो बनेगा तो वीडियो बनाकर दे दूँगा। तो चलिए, आज की इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।